चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मैथ और अध्याय 3 है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके विषय में भी बेटा मैं बता चुका था आप लोग बहुत डिटेल में। दो चर राशि वाले रैखिक का मतलब होता है कि वह समीकरण जिसमें दिए गए चर राशि की घात 1 से अधिक ना हो उसको रैखिक कहते हैं। युग्म का मतलब जब इनका जोड़ा हो दो, जैसे x + y = 2 हो गया और x - y = 2। इस समीकरण में आप कुछ भी पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन लगाएंगे, हर क्वेश्चन में दो समीकरण आएगा। युग्म मतलब तो जोड़ा। दो चर राशि का मतलब कि जिसमें दो चर राशियां हैं, एक x और एक y। कोई जरूरी है कि x y है। आपको चर राशि में बताया था जितने अक्षर होते हैं उनको चर राशि होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि वे समीकरण जिसमें दो चर राशियां हों जब पार्ट करिया हो उसको दो चर राशि वाला एक समीकरण कहते हैं। और जब वे समीकरण एक से अधिक होंगे तो वहां पे युग्म कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे। इसके लिए 3 विधियां आपको बताया गया था। तो उसमें हम आपको बताए थे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी विधि, ठीक है ना। ये विधि आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है बेटा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों समीकरण इधर देखिएगा, दोनों समीकरणों में सबसे छोटा समीकरण होगा उसको हम ले लेंगे। ये छोटा कैसे है, इसका देखिए गुणांक एक है, इसका गुणांक एक है और ये अचर राशि एक है, ये बड़ा है। इसको मैंने ले लिया और इसको लेने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, चाहे x का मान और चाहे y का मान, इस एक चर राशि को बाएं पक्ष में कर लेंगे, बाकी सब उठा करके दाएं कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे x को बाएं पक्ष में कर लिया, बाकी सब उठा के दाएं पक्ष में किया। अब कोई राशि जब बाएं से दाएं होगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इस प्रकार x का मान हो गया 1 + y। इस मान को हम अभी समीकरण नंबर 2 से लिए थे, 2 में नहीं रखेंगे। जिस समीकरण से मान प्राप्त करेंगे उसमें नहीं रखेंगे, उसके अलावा जो समीकरण बनेगा उसमें रखेंगे। तो ये मान है, ये समीकरण नंबर 1 में रख दिया, समीकरण नंबर 1 आपका है। पहले उसको उतार लेंगे। अब x का मान 1 + y है, चूंकि इसका गुणांक 2 है x का, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर इसका गुणा करेंगे बेटा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 में आएगा, इसका गुणांक 1 है, फिर 2 का अंक 2 आ जाएगा। बाकी ऐसे इसको उतार लिया गया। 2y और 3y चिन्ह बराबर है, जुड़ के 5y जाएगा और 8 तो मिलकर के 10 जाएगा। 5y बराबर ये 10 को उधर करेंगे, माइनस और प्लस के माइनस हो जाएगा, -10 आएगा, ये इसके बटे जाएगा। तो उसके बाद y का मान आपका -2 आ गया। 5 × 10 काट देंगे, इसको तो आ जाएगा 5 × 10। अच्छा, -2 आ गया। अब इस y का मान जो है आप चाहे एक में रखिए चाहे दो में रखिए, और इसके लिए भी ध्यान देना रहेगा, दोनों में उत्तर दोनों में आएगा, लेकिन जो छोटा समीकरण है उसमें रखेगा। तो आपको छोटा समीकरण ये है, इसको मैंने यहाँ उतार लिया समीकरण नंबर 2 में रखने पर। और y का मान -2, चूंकि यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे और ऋण का गुणा था में जाएगा, इधर से जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको अब घटाएंगे तो घटाते समय ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी संख्या होता है उसका चिन्ह लगाया जाता है। 1 और 2 में बड़ी संख्या 2 है, 2 का चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार x का मान -1 और y का मान -2 आ जाएगा, ठीक है।